संकर चावल को बड़े पैमाने पर अपनाना कुशलता तथा लाभप्रद रूप से बीजों का उत्पादन करने एवं समय पर गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण पर निर्भर करता है। संकर चावलों का बीज उत्पादन एक कौशल भरा काम है और उत्पादकों को इस प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। संकर चावल के बीजों के सफल उत्पादन के लिए तैयार पैकेज इस प्रकार है। इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं हैं कम बीज दर, बीजों की छितरी बुआई, पराग एवं बीज जनकों की पंक्तियों की विभेदक बुआई, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग और अतिरिक्त परागण। इस पैकेज में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव लाने जरूरी हैं। संकर चावल के बीजों का उत्पादन कोशिका द्रव्यात्मक अनुपजाऊ किस्म यानी CMS या रेस्टोरर के साथ मादा किस्म या अलग नर किस्म उगाकर किया जाता है। बीज उगाने वाले किसानों को आनुवांशिक शुद्धता का ध्यान रखते हुए उचित जगह से ही मूल बीज प्राप्त करने चाहिए। बीज उत्पादन के लिए चुने गए क्षेत्र में 100 मीटर का आवश्यक अंतर होना चाहिए। बीज उत्पादन क्षेत्र के 100 मीटर के भीतर चावल की कोई अन्य किस्म नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी का अंतर संभव न हो तो समय का अंतर रखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि बीज उत्पादन क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर चावल की अन्य किस्मों में फूल या तो 21 दिन पहले या 21 दिन बाद आने चाहिए। नर और मादा वंश के पौधों में फूल आने में कुछ दिनों का अंतर होता है। बीजों के उत्पादन के लिए नर और मादा वंश में एक ही समय पर फूल आना जरूरी है। इसके लिए वृद्धि अवधि के आधार पर पैतृक वंशक्रम की बुआई को समायोजित किया जाना चाहिए। व्यापक पैमाने पर बीज उत्पादन करने से पहले दोनों में फूल आने के दिन शुरुआती अध्ययन के दौरान ही तय कर लेने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मूल नर में फूल आने का समय 10 दिन देर का है तो उसे मूल मादा से 10 दिन पहले बोना चाहिए ताकि दोनों पर एक ही समय फूल आ जाएं। इसके अलावा दोनों पैतृक वंशक्रम की पंक्तियां इस तरह होनी चाहिए कि वो फूल आने के समय हवा की दिशा में हो। इससे नर से मादा को परागण मिलने में मदद मिलेगी। दो मूल नर पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। नर जनक और मादा जनक की पहली पंक्ति के बीच 20 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मादा जनक की दो पंक्तियों के बीच 10 या 15 सेंटीमीटर और हर पंक्ति में दो पौधों के बीच 10 या 15 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए।